बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद पाक मोहसिन इंसानियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एक खुशहाल और पुरअमन माशरे की तश्कील के लिए अपने और दूसरों के हक़ूक़ का ख्याल रखा करें। पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से बहुत सारी सवालात और बहुत सारी जो पेचीदगियाँ हैं वो नज़र आती हैं। पाकिस्तान इस वक्त जिस जमहूरियत का नाम ले रहा है और जमहूरियत जो नज़र हमें आ रही है, क्या वो जमहूरियत पाकिस्तान में पाई जाती है? जमहूरियत का ये एक जो हम सिस्टम देख रहे हैं, ये जमहूरी सिस्टम है। और ऐसी जमहूरियत जो है, क्या हम इसको अवामी जमहूरियत कहेंगे, जिसमें जमहूर जो है उसकी राय को तकद्दुस मिले और जमहूर की राय को जो है वो मुकद्दम रखा जाए और जमहूर की राय को जो है आगे लेके चला जाए। कुछ सवालात हैं ऐसे ही, उनको आज हम ज़ेर बहस लाएँगे और अपने सामईन के सामने रखेंगे। मेरे साथ मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान सरदार गज़नफ़र हुसैन ख़ान साहब एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। उनसे हम जानेंगे कि जमहूरियत क्या है और जमहूरियत के अंदर जो एक अवाम के लिए रिलीफ़ होते हैं, वो कहाँ तक होते हैं और कैसे वो दिए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। जमहूरियत जो है वो पाकिस्तान में जो ये सिस्टम है, जो राइज है, क्या जमहूरियत की डेफ़िनेशन हम इसी तरह लें जो आज हम देख रहे हैं? जमहूरियत क्या होती है? उसके बारे में थोड़ा-सा बताइएगा। इंसान जब से पैदा हुआ है और इंसान के पैदा होने के बाद वो एक माशरा, एक सोसाइटी के तौर पर उसने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया और जूँ ही माशरा, सोसाइटी ग्रोथ करती गई तो उसने मुख्तलिफ़ नॉर्म्स, मुख्तलिफ़ डॉक्ट्राइन्स और मुख्तलिफ़ रूल्स जो है ना वो मुतारफ़ करवाए। डेमोक्रेसी, जमहूरियत जिसको कहते हैं, वो है कि गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लोगों की हुकूमत, लोगों के ज़रिए और लोगों के लिए। अब डेमोक्रेसी में जो टोटल किरदार है वो अवाम का है और उसमें अवाम के राइट्स की, अवाम के हकूक़ की बात की जाती है। ये सिविलाइज्ड माशरे में और वेल ऑर्गेनाइज्ड जो सोसाइटी है उसमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ये है। अब हमारे जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो पॉलिटिकल साइंस की कुतब हैं, जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हम पढ़ते हैं, उसमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ये है। चे जाए कि जो इस वक्त इम्प्लीमेंट हो रहा है या पाकिस्तान में हो रहा है, वो कतन ना ही जमहूरियत है, ना ये इमरानियात से मुतल्लक कोई चीज़ इसमें मौजूद है और ना ही ये आप कह लें कि बादशाहत है, ना ही ये कोई डिक्टेटरशिप है। ये एक ऐसा मगलूबा है कि जो ना किसी अवाम की समझ में बात आ रही है, ना किसी मुफक्कर की समझ में बात आ रही है। ये एक ऐसा मगलूबा है कि चंद ख़ानदान, चंद लोग जो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी ज़ातियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपना माल बनाने के लिए वो ऐसे असूल गढ़ लेते हैं कि जिसको वो आइन के लिबादे में भी लेके आते हैं, जमहूरियत के लिबादे में भी लेके आते हैं और उसको कोई भी नाम दे देते हैं और उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करता है हमारा मीडिया। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया है, वो जो बात कह देते हैं वो पब्लिक एट लार्ज को, आमतुन्नास को वही चीज़ बताते हैं कि ये जो बात बता रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान में राइज है, इस चीज़ का कतन कोई जमहूरियत के साथ कोई तल्लक नहीं। सर, ये जो अभी आप बात कर रहे हैं कि आइन जो है वो एक जमहूरी हुकूमतों के लिए, एक रियासत के लिए वो एक आइन बनाया जाता है और उसी के अंदर रह के सारे काम होते हैं। लेकिन ये जो जमहूरियत जो आपने अभी फरमाया कि ये जो चंद जत्थे हैं, चंद लोग, चंद ख़ानदान हैं, तो ये जब बात कर रहे होते हैं, अवाम को दिखा रहे होते हैं कि जी हमने तो आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं, आइन की कोई ना कोई शिक सामने पेश कर देते हैं कि इस शिक के मुताबिक काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, जो आइन के साथ खिलवाड़ होता जा रहा है ना, हम लोग आइन की बात करते हैं, दो चीज़ें होती हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन, आइन जिसको कहते हैं, एक लॉ होता है। जो आपकी स्टेट जिस चीज़ से पूरी रन कर रही होती है, जो चीज़ें हैं वो आपके लॉ के जुरिस्डिक्शन में आती हैं, जो आपकी अदालतों में प्रिवेल कर रहा है, आपकी अदालतों में प्रैक्टिस किया जा रहा होता है, जिसके तहत कोई ब्रीच ऑफ लॉ करता है तो उस पर कानून के मुताबिक जो है ना वो कार्रवाई होती है। एक है जो पूरी स्टेट का एक खाका होता है कि आपकी स्टेट जो है वो इस दायरे के अंदर रहेगी और उसकी जुरिस्डिक्शन जो है ना, जो आइन की जुरिस्डिक्शन है पूरी होल दी स्टेट पे होती है। अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जी। जो आइन की जो इब्तदाई जो उसके सेक्शंस हैं, उसमें वो सारी चीज़ें आर्टिकल्स हैं, आइन के आर्टिकल्स होते हैं, लॉ के सेक्शंस हैं। जी, जी। लेकिन आइन के जो बुनियादी आर्टिकल्स हैं और इब्तदाई 45 आर्टिकल्स जो हैं, जो अवाम की बेटरमेंट के लिए हैं, अवाम की फलाह बहबूद के लिए हैं,
उन पर तो आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। ना ही कोई पॉलिटिशियन, ना ही कोई और किसी एस्टेब्लिशमेंट का बंदा उनका नाम नहीं लेता और ना ही उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि वो सारे के सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं उनका तल्लक वेल बीइंग ऑफ पब्लिक एट लार्ज है, उसकी आमदुन्नास की फलाह बहबूद के साथ तल्लक है। अब ये आइन के वो आर्टिकल्स लेके आते हैं कि जो इनके फ़ायदे के लिए हैं जी। और उस फ़ायदे में उसको भी इस तरीके से मिनोवर करते हैं, इस तरीके से उसको ट्विस्ट कर देते हैं कि जिससे वो अपने फ़ायदे की, अपने मफादात की चीज़ें ले लेते हैं और अवाम का इस्तेसाल हो रहा है। और आज तक कोई भी अदारा, किसी भी इंस्टीट्यूशन ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि जो बुनियादी आर्टिकल्स हैं अवाम की फलाह बहबूद के, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आइन जो है वो पूरे का पूरा आइन है। आइन के जो पहले आर्टिकल्स हैं जो वेल बीइंग ऑफ पब्लिक एट लार्ज हैं, वेल बीइंग ऑफ पाकिस्तानी कौम है, उसका उनको छोड़ देना और बाकियों का कहना कि ये आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा, आइन जो है ना ऐसे पामाल किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आइन को भी हमने उसके साथ भी वही काम किया है कि जो हमारे नज़रिए के साथ हुआ था, हमारी सोच के साथ हुआ था, हमारी फ़िक्र के साथ। अभी आप बता रहे थे कि आइन के साथ हुआ, वकला आइन और कानून के अलमदार होते हैं और पाकिस्तान में ये जो सुकम पाया जाता है, आइनी खला जिसको हम कह दें, या जो नए इन्होंने अमेंडमेंट की हुई हैं सारी चीज़ें, तो जो जो फंडामेंटल राइट्स की आप बात कर रहे थे, अवाम को वो नहीं मिल रहे, तो वकला इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं और उनके ऊपर क्या इनका हल क्या है, वो कुछ तजवीज़ कर दें। देखिए, वकला जो है वो चीज़ प्रैक्टिस करते हैं, वो जाते हैं कि जो चीज़ अकॉर्डिंग टू लॉ हो, कानून के मुताबिक हो, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब ये जो काम है लॉ की, कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन और कॉन्स्टिट्यूशन से अवाम को बेनिफिट देना, ये काम है गवर्नमेंट का, स्टेट का, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट का जो उसके स्टेट के अंडर है। उसमें वकला जो है वो लेजिस्लेचर्स नहीं है, ना ही वो एडमिनिस्ट्रेटर है। वकला जो हैं उन्होंने कोर्ट में जाके पेश होना है, कोर्ट से जो है ना वो अकॉर्डिंग टू लॉ अपना केस प्रेजेंट करना है और अकॉर्डिंग टू लॉ उसमें रिलीफ लेना है। जो अदलिया है, अदलिया का काम भी है कि लॉ की जो है वो तशरीह कर सकता है। कोई भी कोर्ट है वो लॉ की तशरीह कर सकता है, उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकता है, उसकी अमेंडमेंट नहीं कर सकता, उसको चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि जो बेसिक जो रूल्स हैं उसमें एक, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि पूरे मुल्क का जो निज़ाम है एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है। जी। कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है कि जो आपके पिलर्स ऑफ स्टेट हैं, जिसमें आपकी अदलिया है, तो उसकी एक लिमिटेशन है, उसकी एक जुरिसडिक्शन है कि यहाँ तक वो अपने हदूद और क़यूद हैं उसकी, यहाँ तक अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है। फिर लेजिस्लेचर्स हैं जो मुकन्नना, जिसको आप कहते हैं कि आपकी मुकन्नना है, ये कानून साजी करेगी, ये कानून बनाएगी है। और फिर आपकी इंतज़ामिया है जिसको गवर्नमेंट कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो ये जो आइन ने उन सब की हदूद और क़यूद मुकर्रर कर दी है। जी। अब इसमें अलमिया ये है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी चीज़ है, वो अपने एक महदूद दायरे के अंदर रह के काम नहीं कर रही, वो उससे एक्सीड करेगी। और जहाँ तक उसको अपने मफादात के असूल तक और मफादात के असूल के लिए जितनी भी हर्डल्स हैं, चाहे वो आइनी हर्डल्स हैं, कानूनी हर्डल्स हैं, उनको बालाए ताक रखते हुए वहाँ तक जाएगी। हालांकि जब वो अपनी जो बाउंड्री है उसको क्रॉस कर रही होती है तो वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर रही होती है। तो मैं समझता हूँ कि वकला जो है वो लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की अवेयरनेस दे सकते हैं, अदालतों में अवेयरनेस दे सकते हैं, लेकिन असल जो काम है वो है जो लेजिस्लेचर्स हैं उनका और एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टेट है उसका, इंतज़ामिया का, कि उसको इम्प्लीमेंट करवाए। सर अभी आपने एक बात कही जो मैं समझा हूँ, थोड़ा मेरी इसमें रहनुमाई। सर आपका बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। सामीन, आज बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की। आपने देखा होगा कि जमहूर क्या चीज़ है, हमने चीज़ें जो है ना वो कुछ थोड़ा सा पसे पर्दा रह के बातें की हैं। ओपन आप सारे जानते हैं, आपके सामने मोबाइल है, आपके पास सोशल मीडिया है, आप सबसे ज़्यादा अवेयरनेस रखते हैं, लेकिन ये कुछ पसे पर्दा चीज़ें जो हैं इनको आप अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये कैसे होती हैं। और पाकिस्तान के लिए आज फ़ोर्स की एक ज़रूरत है, पाकिस्तान को अपनी क़ुव्वत की ज़रूरत है। पाकिस्तान वो घर है जिसमें उसके बसने वालों को पाकिस्तान
बचाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान तब बचेगा जब ये फ़ोर्स इसकी सरहदों पे खड़ी होगी, जब इसकी छत गिरने से बचाएगी और इसकी दीवारें जो है उसको मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करेगी। एक एस्टेब्लिशमेंट जो होती है वो हुकूमत के अंडर होती है। जो हम सिस्टम देख रहे हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट आज जो सबके सामने आ गई कि एस्टेब्लिशमेंट ये हो रहा है, एस्टेब्लिशमेंट में ये हो रहा है, एस्टेब्लिशमेट ये कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट ने वो किया है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं सोशल मीडिया पे आपने देखी होंगी। एक ऐसा इदारा, एक एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुकन्नना के, लेकिन उसका इतना इनरोलमेंट और उसको इतना आगे लेकर आना, तो और ये सारी चीज़ें कहाँ हमें लेके जा रही हैं और ये क्या चीज़ है? असल जो बात है कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं, या रोल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, या किसी और इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, तो जो हमारे पास तो वो सारी चीज़ें आइन ने, मैं जैसे पहले अर्ज़ किया कि उसने हर एक का रोल मुख्तस कर दिया, बता दिया। लेकिन बात फिर वही है कि ये चीज़ें सिर्फ किताबों की हद तक हैं, ठीक है। बुक्स की हद तक हैं, ये सिर्फ लेक्चर देने की हद तक हैं। असल जो रोल कर रहा है, पाकिस्तान को जो रन कर रहा है, वो कुछ और हाथ हैं कि जिनके ज़रिए ये सारे सिस्टम चल रहे होते हैं। दुनिया के किसी मुल्क में भी जाके देख लेना, वहाँ पे कोई शख्स जो 8 घंटे काम करता है, जी। उसकी 3 नस्लें बैठ के खाती रहें, तो वो पैसा इतना कमा लेता है कि वो उनके लिए एक अच्छा एक सेटअप बना देता है कि जिससे वो लोग कभी भी तेई दस्त नहीं होते। पाकिस्तान में 24 घंटे भी काम करने वाला शख्स अगर शाम को वो अपनी फैमिली के लिए सिर्फ किचन के जो अखराजात हैं वो लेके नहीं जा सकता। उसकी रीज़न ये है कि हर एक चीज़ डिसऑर्डर हो चुकी है। हम टैक्स पे करते हैं, उसके नीचे इतने लूप होल्स हैं और इतने वहाँ पे सुराख हो चुके हैं कि हर चीज़ टपक रही है नीचे। सही। तो ये जो चीज़ें हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूशंस है वो अपनी हदूद में नहीं है जी। और इंटरवीन कर रहा है। जब वो इंटरवीन करते हैं तो उस वक़्त जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है या असर होता है वो अवाम पे होता है और अवाम के राइट्स पे होता है। सर एक और चीज़, इस वक्त जो जमहूरी कंडीशन चल रही है, एक लोग जा रहे हैं वो वॉलंटियर अपनी गिरफ्तारियां पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत जिस तरह जा रही है, 90 दिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो इलेक्शन होने होते हैं, लेकिन इलेक्शन जो है वो तारीख नहीं दी जाती, वो धक्कम बेल चल रही है। और एक एहतजाज का ये भी एक रोल है जो पुराना चलता आ रहा है कि गिरफ्तारियां। इमरान खान और PTI और जो पाकिस्तान के लिए बाहर निकल रहे हैं, उन लोगों का अभी इस वक्त क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ कि ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है ये एक पॉलिटिकल मूव है। वो बेसिकली सियासी तौर पर लोगों को इंगेज कर रहे हैं और उनको एक टेम्पो बना रहे हैं, सियासी तौर पर आगे मज़ीद उनको एक्टिव कर रहे हैं इलेक्शन के लिए। और ये जो गिरफ्तारियां दे रहे हैं, या ये एक जिस तरीके से पहले प्रोटेस्ट होते थे, लॉन्ग मार्च होती थी, जिस तरीके से और मुख्तलिफ़ तकनीक्स रही हैं जिनसे लोग सियासी तौर पर अपने कारकुनान को मज़ीद स्ट्रेंथन करते थे, उनके अंदर ये जोश जज्बा दिलाते थे। तो इसी का एक नया आप कह लें कि मोड है ये कि गिरफ्तारियां देना और अपने आप को अरेस्ट करवाना। और ये एक मूवमेंट है, एक तहरीक है, और असल इसका जो पर्पज़ है, मकसद ये है कि लोगों को इलेक्शन के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करना। जी। और दूसरी जो बात है कि इसमें जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की इस वक्त की जो गवर्नमेंट है उसकी मेलाफाइड इंटेंशन है, बदनीति ये है कि वो इलेक्शन नहीं करवाना चाह रही, उसको एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं, उसको मज़ीद लिंगर ऑन करना चाह रहे हैं। और वो जो एक मूवमेंट कोई भी हो, चाहे गिरफ्तारियों की हो या कोई प्रोटेस्ट हो, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, उसके जो असरात हैं उनको ज़ायल करने के लिए मुख्तलिफ ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके की अब जो लोग गिरफ्तारियां दे रहे हैं उनको एक ही जेल में रखने के बजाय मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में भेज रहे हैं ताकि वो लोग खाइफ हों और वो उस मूवमेंट के लिए बाहर ना निकलें। तो मैं समझता हूँ कि ये पुराने हरबे हैं जो इससे पहले भी इस पाकिस्तान के साथ, इस मुल्क के साथ खेले जाते रहे हैं। जो लोग अपोजिशन में उनको दबाने के लिए जिस कदर भी जुल्म, ज़्यादती और अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो सकते हैं गवर्नमेंट से, इससे पहले जिस तरह होते रहे, आज ये उससे बदतरीन शक्ल में ये लोग कर रहे हैं। अपना और चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।